गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 12 यानी जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे और उसका आंसर जानेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। तो इस वीडियो को देखने से आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द आयरन पिलर मेड? आयरन पिलर कब बनवाया गया था? आपको याद है कब बनवाया गया था? बिल्कुल याद रखिए, इट वाज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो। 1500 साल पहले ये आयरन पिलर बनवाया गया था। और कहाँ है ये? मेहरौली, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द आयरन पिलर। ये आयरन पिलर जिसकी बात मैंने की मेहरौली में जो है, तो इस आयरन पिलर की विशेषता क्या है? कोई खास बात इसकी क्या है? देखिए, इसकी खास बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो हम क्या कहेंगे? द आयरन पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। इतने 1500-1600 साल जो हो गए हैं, इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है और यही इसकी स्ट्राइकिंग फीचर्स है। तो द आयरन पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्तूप? स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप किसे कहते हैं? देखिए, मंदिर में होता है ऊपर में शिखर। स्तूप जो होता है वो बौद्ध धर्म, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है उसी तरह से बौद्ध धर्म में स्तूप होता है। तो स्तूप के बारे में हम क्या लिखेंगे? द वर्ड स्तूप मीन्स ए माउंड, इट इज ए बुद्धिस्ट रिलीजियस बिल्डिंग। ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक भवन है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है उसी तरह बौद्ध धर्म में स्तूप होता है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। और सबसे कॉमन थिंग जो मैंने आपको बताया था कि सब में रेलिंग कास्केट होता है, जिसमें बुद्ध के जीवन चाहे शरीर से संबंधित कोई ना कोई चीज रहता है, या उसकी पसंद की चीजें बुद्ध के, चाहे वो उनके दांत हो या हड्डी के राख हो, ठीक है, या और कोई उनका पसंदीदा वस्तु हो, ये सारे उसमें रखे जाते हैं रेलिंग कास्केट में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूप इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन? यानी डिवोटीज यानी भक्त जो होते हैं स्तूप के चारों ओर घड़ी की सुई के दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्यों घूमते हैं? दैट डिड सो टू शो देयर डिवोशन। वो अपनी डिवोशन दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो प्रदक्षिणा करते हैं। ओके। उसके बाद है, व्हाई वाज अमरावती फेमस? अमरावती, देखिए ये आंध्र प्रदेश में है। अभी जो है अमरावती काफी चर्चित भी है। तो अमरावती उस समय जो फेमस था वो किस लिए? यहाँ एक बहुत ही भव्य स्तूप था। तो हम कहेंगे कि अमरावती वाज ए प्लेस वेर ए मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड। एक समय यहाँ बहुत ही शानदार स्तूप हुआ करता था अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डीटीज वर्शिप्ड इन द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स। हाँ, ऐसे कौन कौन से देवी देवताएं थी जिसकी पूजा की जाती थी प्राचीन हिंदू मंदिरों में? तो वो थे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड दुर्गा, गॉडेज दुर्गा, गॉडेज पार्वती, गॉडेज लक्ष्मी। इन सारी देवी देवताओं की पूजा हिंदू मंदिरों में होती थी, आज भी होती है, जगह जगह मंदिर है। व्हाट वाज द गर्भगृह? देखिए, गर्भगृह वो जगह था जहां क्या था? जहां मंदिर, जहां स्तूप, मंदिर के बीचों बीच में जगह जहां होता था, वहां जो होता था चीफ डीटी वाज प्लेस्ड और इंस्टॉल्ड इन द गर्भगृह एंड द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स हियर। यहाँ जो भी धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक समारोह होता था
धार्मिक आयोजन होता था वो इसी गर्भगृह में होता था, चाहे पूजा पाठ हो या जो भी चीज हो, ठीक है। तो ये गर्भगृह था। अब है कि व्हाई वाज द गर्भगृह सो इम्पोर्टेंट, गर्भगृह क्यों इतना महत्वपूर्ण था? द इमेज ऑफ द चीफ डिटी वाज इंस्टॉल्ड इन द गर्भगृह या प्लेस्ड इन द गर्भगृह। ऑल्सो द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स है, इसीलिए इसका महत्व था गर्भगृह का। व्हाट वाज द शिखर? तो देखिए मंदिर जो बना होता था, फिर मंदिर के ऊपर ऐसे कॉनिकल शेप होता है जिसको शिखर कहा जाता है। तो इसको कहेंगे इट वाज ए टावर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह टू मार्क दिस एज ए सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड मतलब पवित्र जगह। व्हाट डू यू नो अबाउट द मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम का जो टेम्पल्स है, मोनोलिथिक टेम्पल है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए इसके बारे में हम लिखेंगे कि each of these temple was carved out of a huge single piece of stone, यानी एक सिंगल पीस स्टोन से इतना बड़ा वो स्टोन होता था कि उससे उसको काट काट करके छेद करके के मंदिर बनवाए जाते थे। आज भी साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां ऐसे मंदिर हम देख सकते हैं। साउथ इंडिया में ज्यादातर ऐसे मंदिर हैं जो सिंगल स्टोन को काट कर बनवाए गए। चलिए अगला प्रश्न, व्हाई डू ओनली किंग्स और क्वींस डिसाइड टू बिल्ड स्तूप्स एंड टेम्पल्स? यानी स्तूप बनवाना है या मंदिर बनवाना है, इसका डिसीजन सिर्फ राजा रानी या धनी मर्चेंट धनी सौदागर क्यों लेते हैं? देखिए ऑर्डिनरी पीपल के लोगों के पास पैसा उतना होता नहीं है, और स्तूप हो या मंदिर इसको बनवाने में काफी खर्चा आता है। हजारों हजार लेबर और लगभग 6 महीना साल भर या 5-5 साल काम चलता है इस पर। उतना पैसा साधारण लोगों के पास नहीं होता है। इतना पैसा किसके पास होता है? राजा या रानी के पास होता है, या जो धनी सौदागर होता है उसी के पास होता है। इसीलिए ऑर्डिनरी लोग, साधारण लोग इस मंदिर या स्तूप को नहीं बनवा सकते। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि गांव के कुछ धनी मनी लोग अब मंदिर बनवाने लगे हैं, छोटा छोटा मंदिर बनवाने लगे हैं। लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय के मंदिर भी भव्य होते थे। ऐसा नहीं था कि छोटा मंदिर बनवा लिया, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जाता था जब कभी बनवाया जाता था। ठीक है, तो आगे और भी मैं इस चैप्टर 12 से रिलेटेड जो और भी फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, टॉपिक है, सबको मैं हल करते जाऊंगा, सॉल्व आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहिए, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं फिर बाकी बचे टॉपिक को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।